Good morning, children. Today I am going to teach you about part of speech. What is part of speech? Words are divided into various parts or classes according to the function they do in sentence. Each among them is called part of speech. The part of speech are 8 in number. जो सेंटेंस होते हैं they are formed by the group of words. सेंटेंस शब्दों के द्वारा बनाए जाते हैं. शब्दों का जो समूह होता है उससे सेंटेंस बनता है. और हर वर्ड्स का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग कार्य होता है. अंग्रेजी भाषा के जो सारे शब्द होते हैं उनको विभिन्न भागों या वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग जो होता है उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं. देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. नंबर 1 noun, number 2 pronoun, number 3 adjective, number 4 verb, number 5 adverb, number 6 preposition, number 7 conjunction, number 8 interjections. ओके, तो ये आपके 8 हो गए क्या पार्ट ऑफ स्पीच. अब हम आज आपको सबसे पहले बताएंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में. जिसे हमने क्या बताया, नाउन. क्या बताया हमने, नाउन बताया. अब मैं जो वाक्य सेंटेंस जो पढ़ने जा रहा हूँ उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा. राम इज अ डॉक्टर. राम इज अ डॉक्टर. द काउ इज ब्लैक. इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. He comes from Allahabad. There is a pen on the table. Is there any water here? Kindness is precious. His honesty is admirable. First sentence was Ram is a doctor. इसमें नाम जिसे कहते हैं नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड इसमें कौन कौन से हैं. राम इज अ डॉक्टर. राम और डॉक्टर ये दो हैं नेमिंग वर्ड्स. ठीक है. द काउ इज ब्लैक. द काउ इज ब्लैक. इसमें नेमिंग वर्ड्स क्या है, काउ. इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. इंडिया और कंट्री. इस तरीके से जो मैं सेंटेंस बताया, पहले सेंटेंस में राम एंड डॉक्टर, इसका नाम है एक व्यक्ति का नाम. एक व्यक्ति का नाम. काऊ, सेकंड में मैंने कहा काऊ इज ब्लैक. काऊ किसका नाम है, किसको काऊ कहते हैं, एक एनिमल को काऊ कहते हैं. थर्ड, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. इंडिया क्या है, इंडिया कंट्री किसका नाम है, एक स्थान का नाम. उसके बाद आगे आ जाइए. देयर इज अ पेन ऑन द टेबल. यहाँ पे पेन और टेबल, पेन एंड टेबल आर द नेम ऑफ थिंग्स. पेन और टेबल जो हैं वो किसका नाम है, किसी वस्तु का नाम है. ठीक है. नेक्स्ट है काइंडनेस इज प्रेशियस. काइंडनेस मीन्स दयालुता. काइंडनेस इज प्रेशियस. काइंडनेस मीन्स दयालुता. हिज ऑनेस्टी इज एडमायरेबल. ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है, ईमानदारी. तो
काइंडनेस और ऑनेस्टी, ये क्या हो गया, एक ह्यूमन नेचर हो गया, मानवीय गुण हो गया। तो अब आप समझ लीजिए कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, और ह्यूमन क्वालिटी यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्लेस का नाम एंड किसी बिल्डिंग का नाम, किसी रिवर का नाम या ह्यूमन जो क्वालिटीज़ होती हैं उसके नाम को हम लोग नाउन के नाम से परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो अब नाउन में देखो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस और थिंग। नाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज एज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसे हम नाउन के नाम से पुकारते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम होगा उसे हम नाउन के नाम से पुकारेंगे। यानी ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, जितने भी तरह के नेमिंग वर्ड्स होते हैं उसे हम नाउन के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं हम नाउन के नाम से। अब नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ नाउन। इसको मैं डिफाइन करूँगा अपने नेक्स्ट क्लास में। आज मैं आपको केवल बता रहा हूँ नाउन कितने तरह के होते हैं और उनके मैं आपको नाम बताऊँगा, और अलग अलग जो काइंड्स हैं नाउन के उसको डिफाइन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, क्योंकि लेक्चर फिर बड़ा हो जाएगा। तो नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन, 5 इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन नाउन आपके हो गए 5 काइंड्स के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 तरह के नाउन हमारे इंग्लिश ग्रामर में बताए गए हैं। इनको मैं सारी चीज़ों को मैं डिफाइन करूँगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आई थिंक कि आपको मैंने जो बताया है वो काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। आप इस अगर समझ में नहीं आया है तो इस लेक्चर को आप बार बार रिपीट करके देखना। ओके, बाय।